हेलो डियर स्टूडेंट्स। 24 लाख से ज्यादा बच्चों ने इस बार सीबीएसई क्लास 10th का एग्जाम दिया बच्चे, और हर एक बच्चा फिलहाल यही सोच रहा है कि सीबीएसई रिजल्ट कब डिक्लेयर करेगा। पर क्या आप जानते हैं, हर सुबह जब आप उठते हो तो आपका सामना होता है फेक न्यूज से, और इसी फेक न्यूज के वजह से बच्चों के अंदर क्रिएट होता है स्ट्रेस, जहां पे हर दिन वो अपने आप से पूछते हैं कि रिजल्ट आज आएगा, कल आएगा, कब आएगा। और इसी के वजह से सीबीएसई को भी सामने आना पड़ा और उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि इन फेक न्यूज पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इससे हो क्या रहा है, इससे हम अपनी ही टेंशन बढ़ाते जा रहे हैं। तो बच्चे, एक चीज पे ध्यान देना है, रिजल्ट आ रहा है, कोई सब्जी नहीं बन रही है, तो रिजल्ट बनने के अंदर बहुत सारा समय लगता है बच्चे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा प्रोसेस इन्वॉल्व है। सोच के देखिए, 24 लाख से ज्यादा बच्चों ने आंसर किया है एग्जाम, और हमारे देश के अंदर तो 7,780 सेंटर के लगभग है। तो इन सब का रिजल्ट चेक करने में बहुत सारा समय लगता है। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि पेशेंस बहुत जरूरी है। हमारा पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें यह ध्यान रखना है कि सीबीएसई इतना वक्त लगा इसलिए रहा है क्योंकि बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी है। क्योंकि बात एक के फ्यूचर की नहीं, दो के फ्यूचर की नहीं, यहां तो लाखों बच्चे हैं जिनका रिजल्ट परफेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए, बिना किसी मिस्टेक के होना चाहिए। हर कोई बच्चा यही तो एक्सपेक्ट करता है और यही होना चाहिए। पर ये सारी डिलेज, ये सारा वक्त अगर बच्चे सोच रहे हैं लग क्यों रहा है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतना टाइम लग रहा है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो मैं आपको बताते चलूं कि रिजल्ट बनना इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहां पर देख सकते हैं आप कि इवैल्यूएशन की अगर बात करें क्लास 10th की, बोर्ड आंसर शीट जो है इतना आसान नहीं है। बहुत केयरफुली, सोच समझकर, ध्यान से ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। जब बात लाखों बच्चों की है तो होता कैसे है, क्या प्रोसेस है, चलो मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको यह तो समझ में आ जाए कि इतना वक्त लगता क्यों है। सबसे पहला जो स्टेप है, याद रखिएगा, अलोकेशन ऑफ आंसर शीट्स। जैसे आपके एग्जाम्स हुए बच्चे, आपकी आंसर शीट चली गई, लॉक हो गई। अब इसको जब चेक होनी है तो इसको अलोकेट किया जाएगा। किसको दिया जाएगा? जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं आपके, जो उसमें स्पेशलाइज है। उसके बाद अगर आप देखें, वो जो सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड है, जो आपकी कॉपीज चेक करेंगे, उनकी भी ट्रेनिंग होती है, कैसी चेक करनी है, मार्किंग स्कीम होती है, उसके अकॉर्डिंग ही चेक करना है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सेकंड स्टेप में आता है। तीसरी चीज की अगर बात करें तो आपकी जब कॉपीज चेक होगी तो फर्स्ट लेवल चेकिंग, जहां पे टीचर जो चेक कर रहे हैं, एक्सपर्ट है, वो मार्किंग स्कीम के साथ आपकी कॉपीज को चेक करते हैं। ये फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग है। इसके बाद होता क्या है, फिर आप देख सकते हैं क्रॉस चेकिंग, ताकि ऐसा ना हो जाए कि कोई बच्चा है जिसने बहुत अच्छे से लिखा है, कहीं उसके साथ गलत ना हो जाए। इसलिए जो उनके सुपीरियर होते हैं वो क्रॉस चेक करते हैं कुछ कॉपीज को, ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे और किसी के साथ गलत ना हो। इसके अलावा अगर बात करें, जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तब बात होती है टैबुलेशन ऑफ मार्क्स। सो मार्क्स आर रिकॉर्डेड और उसको डबल चेक किया जाता है कि कहीं एरर नहीं हो, एरर फ्री होना चाहिए, गड़बड़ नहीं हो, गलत नहीं हो। इसके बाद अगर आप देखें तो बात आती है मॉडरेशन की। हर बार ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा बहुत बार हो चुका है। मॉडरेशन तब प्ले में आता है, तब काम आता है, जब ऐसा कहीं नहीं हो जाए कि एक सेट जो है उसमें क्वेश्चंस बहुत आसान थे और दूसरा जो सेट था उसमें क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट थे। अगर ऐसी बात कहीं हो तब आता है मॉडरेशन, और ऐसा बहुत बार हो चुका है। हम देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज में भी हम देख सकते हैं कि जहां पर किसी का सेट अगर बहुत टफ था, किसी का बहुत इजी था, तो इस कंडीशन में फेयरनेस मेंटेन करने के लिए, ताकि किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, यहां पर आपका बोर्ड कुछ मॉडरेशन मार्क्स, ग्रेस मार्क्स ऑफर कर सकता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन पेपर में आपके क्वेश्चन सेट में क्वेश्चन गलत था, तो यहां पे भी मार्क्स आपको मिलते हैं। ये सारी चीजें यहां पर रोल प्ले करती हैं जहां बात करते हैं मॉडरेशन की। अब फाइनल कंपाइलेशन, जब ये सारी चीजें हो जाएगी तो फाइनली आपके मार्क्स कंपाइल किए जाएंगे और सबमिट किए जाएंगे सीबीएसई को। तो आप देख सकते हैं कि कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं आपके रिजल्ट बनने के पहले। ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि हमारे बच्चों को उनका बेस्ट फ्रूट मिल सके, जो आपने मेहनत की है बच्चे, उसका रिजल्ट आपको मिल सके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है आपको, और
ये सवाल तो बहुत बच्चों के अंदर होगा, क्या हैज सीबीएसई एवर डिक्लेयर्ड ऑफिशियली अबाउट द रिजल्ट डेट्स? क्या सीबीएसई ने ऑफिशियली कभी डिक्लेयर किया है रिजल्ट के बारे में? क्यों ये बात को मैं बोल रहा हूं बच्चे? क्योंकि आजकल आप देखेंगे तो हमारे बच्चों का तो प्रेशर ऐसे बढ़ रहा है क्योंकि फेक न्यूज है। और याद रखिएगा, जो लोग फेक न्यूज चला रहे हैं उससे बच के रहना है बच्चे, क्योंकि कुछ लिंक्स ऐसे होते हैं जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपकी इंफॉर्मेशन, आपके अकाउंट्स भी खाली हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत सारे ऐसे लिंक्स भी होते हैं और इसी का ये फायदा उठाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है कि इस वक्त बच्चा क्या सर्च कर रहा है, पेरेंट्स क्या सर्च कर रहे हैं, तो इसका फायदा उठाते हैं। तो आज की तारीख में हमें थोड़ा सा इन चीजों के बारे में सोचना है ना। अब ऑफिशियली अगर बात करें, सीबीएसई ने बहुत बार आकर डिक्लेयर किया है कि वो रिजल्ट कब डिक्लेयर करने वाले हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं यहां पर, और ये ऑफिशियल साइट्स पे आपको देखने को मिलेगा और यही ऑफिशियल साइट्स पे ही आपको ट्रस्ट करना है, वही चेक करना है ना। तो अगर आप देखें फॉर एग्जांपल 2023 की अगर बात करें हम, तो यहां पर हम देख सकते हैं 12 मई को डिक्लेयर किया था, अगले दिन रिजल्ट आ गया। अगर हम बात करें 2024, यहां पे अनाउंस हुआ था May 13 को, अगले दिन रिजल्ट आ गया। सो नॉर्मली अगर हम देखें ट्रेंड्स को, तो हुआ ऐसे है बच्चे, सीबीएसई आकर जब डिक्लेयर करता है वह 1 या 2 दिन पहले आकर डिक्लेयर करता है, ताकि स्कूल्स, बच्चे मेंटली प्रिपेयर्ड हो। ये बाकी के जो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, फेक न्यूज क्रिएट कर रहे हैं, ये सब कौन कर रहा है? ये सब कर रहे हैं कोई और। सो इस पे ध्यान नहीं देना है। तो एट प्रेजेंट अगर हम बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखिएगा, सीबीएसई जो डिक्लेयर करता है, हर बार अनाउंस करता है, उसका तरीका बदल सकता है, उसके प्लेटफॉर्म्स बदल सकते हैं, बट दैट विल बी ऑफिशियल। तो हमें ऑफिशियल सीबीएसई वेबसाइट को ही ट्रस्ट करना है और आपको ऑफिशियल जगह पर ही जाके इसको चेक करना है। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान रखना है, रिजल्ट तो आके रहेगा, याद रखिएगा बच्चे, एग्जाम्स आपने दे दिए, रिजल्ट तो आके रहेगा, ठीक है। सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिलहाल के लिए क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी है फिलहाल, वो है अपने पास्ट को पीछे छोड़ना और अपने फ्यूचर की तरफ देखना। दैट इज इंपॉर्टेंट। आपने एग्जाम दे दिए, बोर्ड एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आने वाला है, दैट इज योर पास्ट। आगे क्या बच्चे, क्या 10th होकर यही रुक जाएंगे? आगे नहीं बढ़ना है, प्रेजेंट में जाना है, आगे बढ़ना है। तो जो पीछे है उसको छोड़िए, प्रेजेंट में खड़े होकर देखिए मुझे आगे करना क्या है, क्या चाहता हूं मैं, क्या चाहती हूं मैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, क्या करूं क्या नहीं करूं। क्या आपको पता है, अब तक तो बहुत सारे बच्चे प्लान भी कर चुके हैं, शायद उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई भी शुरू कर दी हो, पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये नहीं पता या ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है, कंफ्यूज है। सो डोंट वरी, थोड़ा सा एक हेल्प ले लेते हैं। अभी फिलहाल के लिए आपको अपने फ्यूचर पे फोकस रहना है, अपने गोल के बारे में सोचना है कि व्हाट आफ्टर 10th, क्या मुझे अच्छा लगता है, मैं क्या करना चाहती हूं या करना चाहता हूं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट नाउ। रिजल्ट तो आके रहेगा जब आना है। अब आगे एक चीज और, अगर 10th क्लास की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट क्लास 10th, यहां से जो है आपकी एक एक्चुअल जर्नी शुरू होती है। यहां जो डिसीजन आप लोगे बच्चे, वो आपका कैरियर फ्यूचर सेट करता है। यहां से आप अपने गोल्स को अचीव करने का रास्ता तैयार करते हैं। तो याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे हम ज्यादा फोकस करें, है ना। तो यहां पे कुछ स्टेप्स है, कुछ तरीके हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। ऐसा कैसे करें हम? सो डिस्कवर योर इंटरेस्ट। सबसे पहले तो आपका इंटरेस्ट डिस्कवर कीजिए। आप क्या अच्छा लगता है आपको, क्या पढ़ना अच्छा लगता है ना। ऐसे नहीं कि 10th क्लास की बात कर रहे हैं, इसके पहले भी, ठीक है। उसके बाद में क्लैरिफाई योर करियर गोल्स, है ना। जैसे कि यहां देख सकते, थिंक अबाउट द करियर लाइक्ड इन द वेरियस स्ट्रीम्स। कौन से स्ट्रीम्स आपको अच्छे लगते हैं, क्या चीज आपको अच्छी लगती है। मतलब अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, पूछिए, सवाल पूछिए अपने आप से। है आपका डिसीजन है, आपकी लाइफ है। और तीसरा, रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ्स। हर एक बच्चा यूनिक है, उसके अंदर स्ट्रेंथ्स है, उसके अंदर खूबियां हैं। अपनी खूबियों को पहचानना। एक पेपर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए नेगेटिव पॉजिटिव्स, और वहां लिख दीजिए किसमें आप बेहतर हैं, किसमें नहीं है, और ये चीज आपको शायद मदद करे। इसके अलावा अगर बात करें बच्चे, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे नॉलेजेबल लोग हैं।
आपके फैमिली में हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनसे बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, इससे आपको मदद मिलेगी। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स, पर जब तक आप बात नहीं करोगे, जब तक आपने डिस्कस नहीं करोगे इन चीजों को, तब तक शायद आपको थोड़ा सा वो मदद नहीं मिल पाएगी जो डिसीजन के लिए चाहिए आपके लिए, राइट। और डाइव इनटू रिसर्च। बच्चे आज के तारीख में तो आप रिसर्च कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कर सकते हैं। इन सारी चीजों के बाद ही आपको एक सही स्ट्रीम को चूज करना है अपनी मर्जी से, जो आपका पैशन है। तो बच्चे याद रखिएगा, दिस इज योर टाइम टू ड्रीम बिग एंड प्लान बोल्डली। ये आपका वक्त है कुछ बड़ा सोचने का, बड़ा करने का और विश्वास रखने का। और याद रखना है, कोई भी चीज छोटी या बड़ी नहीं होती, कोई भी स्ट्रीम छोटा या बड़ा नहीं होता है। अपना पैशन जिए, अपने जिंदगी के गोल्स को अचीव करने के लिए जीना है बच्चे, ये हमेशा याद रखना है आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हमें पता है कि हमारा जो क्लास 10th है वो शेप करेगा हमारा आने वाला कैरियर, मतलब यहां से हमारी कैरियर की शुरुआत होती है। तो अगर बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करें, क्या करें, कैसे डिसीजन लें, सो डोंट वरी, एलन आपके लिए लेके आ रहा है ऐसा ही एक सेशन, ऐसा एक वीडियो। आपको कनेक्टेड रहना है, ऑनलाइन हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और बहुत जल्द इसी टॉपिक पर आपको पूरे के पूरे जवाब मिलने वाले हैं कि कौन सी स्ट्रीम कैसे चूज करें, क्या गलतियां करते हैं, क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं और किस तरह से इन सारे डिसीजन को लिया जाए। तो स्टे कनेक्टेड, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, विश्वास बनाए रखिएगा, सब कुछ बहुत बेहतरीन होने वाला है। थैंक यू।